बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज की अफ्तार स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंडे वाले बर्गर की रेसिपी। ये मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है क्योंकि रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो फ्रेंड्स, दाल की टिक्की बनाने के लिए मैंने चने की दाल ली है आधा किलो और इसे धोकर 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब। इसमें ज़ीरा है, दालचीनी, तो 2-4 लौंगे और 8 से 10 काली मिर्चें। चिकन पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। 2 चिकन क्यूब्स जाएंगे इसमें, इससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। नमक 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम चिकन, क्योंकि हम इसे घर के लिए बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुकर ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी, साथ ही इसमें जाएगा ये चिकन। क्योंकि हम इसे घर के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। बाज़ार वाले अक्सर चिकन नहीं भी डालते। अब मैं इसमें बाकी के तमाम मसाले भी ऐड कर दूंगी, सिवाय गरम मसाले और चिकन पाउडर के। चिकन पाउडर और गरम मसाला मैं क्यों नहीं ऐड कर रही, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। आप देख रहे होंगे मैंने चिकन की क्वान्टिटी कम ली है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा चिकन यूज़ नहीं करना, वरना दाल का मज़ा ख़राब हो जाएगा और दाल वाली परफेक्ट टिक्कियाँ नहीं तैयार होंगी। ये हमने सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाला है, बिल्कुल हाफ़ क्वांटिटी में। तो अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर तेज़ आंच पर पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। कुकर को हमने बंद कर लेना है और सीटी को लगा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये किस कदर अच्छे तरीके से पक गया है। और पानी का आपने इसमें हमेशा बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना। ये देखिए, अब इस स्टेज पर मैं इसमें गरम मसाला और चिकन पाउडर ऐड करूँगी। यह आपने हमेशा इसीलिए एंड पर ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इसे पहले ऐड कर देंगे तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसे मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। और ये देखिए, चिकन हमारा किस कदर अच्छे तरीके से गल गया है और बिल्कुल हलवा हो रहा है। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे सिल पर पीस लिया है और अब इसका टेक्स्चर देखिए किस कदर सॉफ्ट और अच्छा है। अब मैंने हाथों को धो लिया है और मैं इसकी टिक्कियाँ तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ये एक मोल्ड ले लिया है और इसमें हल्का सा घी लगा लूँगी। घी आपने सिर्फ एक ही दफ़ा लगाना है और थोड़ा सा मिक्सचर ऐसे हाथ में लेकर इसकी एक टिक्की सी बना लेनी है, ऐसे गोल करके, ताकि ये बाइंड हो जाए। और अब हम इसे इस तरीके से इस मोल्ड में लगाकर इसकी टिक्की बना लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाज़ार वाली ही बनानी है तो आप कोशिश कीजिए इसी में बनाइए। ये बाज़ार से बहुत सस्ता मिल जाता है। और ये देखिए, ये कितने आराम से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके किनारों को गोल कर लेंगे। उसके लिए आप कोई भी प्लेट ले लीजिए और इस तरीके से उसमें गोल घुमाइए और ये गोल हो जाएगी। इस मोल्ड में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि सारी एक जैसी बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं और ये देखिए कितनी सारी बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं इसे फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ कर लूँगी और जब जी चाहे इस्तेमाल कर लूँगी। और ये देखिए, छोटी सी कितनी प्यारी लग रही है। ये मटेरियल मेरा थोड़ा सा बचा था तो मैंने छोटी सी टिक्की भी एक तैयार कर ली है। ये दाल की टिक्की आप बर्गर के अलावा सैंडविचेस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी टिक्कियाँ मैं आप फ्रीज़र में सेव कर लूँगी और इसमें से कुछ निकाल कर फ़िलहाल बर्गर तैयार कर लूँगी। बर्गर तैयार करने के लिए अंडे मैंने लिए हैं 5 अदद, कटी हुई सलाद आधी प्याली, 1 दरमियानी साइज़ की इसमें प्याज जाएगी, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च। और ये मैंने ली हैं दाल की टिक्कियाँ और ये कुछ ली हैं मैंने सलाद के पत्ते। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने पैन ले ली है, गैस को ऑन कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर दूंगी और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें अंडा लगाकर कबाब फ्राई कर लूँगी। ये मैंने एक अंडा लिया है और इसमें नमक और काली मिर्च मिक्स कर ली है। अब मैं इसमें ये टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। बाकी के 4 अंडे मैंने अलग रख लिए हैं। ये देखिए, आपने इसे दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेना है और जैसे ही टिक्कियाँ फ्राई होंगी हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी पैन को हम साफ़ कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें अंडे फ्राई करेंगे। और ये बाकी के 4 अंडे हैं जिसमें मैंने नमक और काली मिर्च मिक्स कर दिया था। अब मैं इसे एक साथ ही डाल दूंगी क्योंकि पैन बड़ा है और ये चारों एक साथ फ्राई हो जाएंगे। अलग अलग डालने से टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। इस तरीके से आप छुरी या किसी चीज़ की मदद से इसमें कट लगा लीजिए ताकि हमें इसे बर्गर में रखने में आसानी हो जाए। और इसे इसी तरीके से टर्न कर लीजिए। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा हम इसे निकाल लेंगे और साथ ही हम इसी पैन में बर्गर्स के बन को हल्का सा सेक लेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, वरना ये सख्त हो जाएंगे और फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल हल्का सा, ये देखिए, ऐसे हमने इसे थोड़ा सा सेक लेना है। और इन तमाम बर्गर्स को निकाल कर हम एक डिश में सेट कर देंगे। अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी केचप। केचप भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मैं इसे किसी छुरी या स्पैचुला की मदद से इस तरीके से बराबर कर लूँगी।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल की टिक्की। दाल की टिक्की को मैं बीच में से 2 कर लूँगी और इस तरीके से कबाब में रख लूँगी। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें 2 टिक्कियाँ भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसे भी इस तरीके से सेट करके फैलाकर बराबर कर लूँगी। किसी भी छुरी या स्पैचुला की मदद से आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा अंडा। क्योंकि मैं 4 बर्गर बना रही हूँ इसलिए मैंने 4 अंडे लिए थे। नॉर्मली एक बर्गर में 1 अंडा इस्तेमाल होता है। प्याज को इस तरीके से गोल काट लिया है और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो प्याज को लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन गोल काटने से ये अपनी जगह पर जमी रहेगी, या आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सलाद पत्ता। कुछ लोग इस टाइम पर इसमें बंद गोभी भी ऐड करते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं डाल रही, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सलाद पत्ता लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेयोनीज़। ये देखिए, इस तरीके से आपने मेयोनीज़ लगा लेनी है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, और आप जब इसे बर्गर को इस तरीके से दबाएंगे तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इसे आपको डिश आउट भी करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बर्गर हमने प्लेट में रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये किस कदर सॉफ्ट बना है। इसका बन बिल्कुल भी सख्त नहीं हुआ। आपने भी इसी तरीके से इसको हल्का सा फ्राई करना है और आपका बर्गर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार वाला होगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि इसका टेस्ट बाज़ार से ज़्यादा अच्छा होगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।